हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन। आज है वीडियो 7 ऑफ द डे 7 CSIR डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इनिशिएटिव का। आज हम लोग दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट ऐसे के बारे में मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को लिखना है और देन यू कैन फॉरवर्ड इट टू मी। बट दो टॉपिक जो ऐसे हैं वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ में प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके, चैलेंजेस एज वेल एज इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट, ठीक है। ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में भी है। मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस एज वेल एज क्लाइमेट चेंज एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट। नाउ ये दोनों के दोनों टॉपिक जो हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पहली चीज़ ये, ठीक है। एक साइंस एंड टेक का है, एक एनवायरमेंट पोर्शन का है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग दिस पर्टिकुलर एसे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नो इंटरमीडिएट्स या कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ वेरी सिंपलिस्टिक प्रोसेस। ऑल्सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पेड बैच इनिशिएटिव, सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इट प्लीज़ एंड तक बने रहिए। एंड में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो मेक श्योर करिए कि कमेंट इट डाउन, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, हाउ कैन आई परफॉर्म बेटर, मतलब मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से कैसे कर सकता हूँ, आप लोग की हेल्प कैसे कर सकता हूँ। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, आज 3 वीडियोज़ आएंगी। एक तो पहली वीडियो यही है जहाँ पर मैं एसए के बारे में बताऊँगा। द सेकेंड वीडियो विल बी अबाउट CPT, ठीक है, अबाउट CPT। एंड द थर्ड विल बी योर साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इन सब के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, ताकि आप लोगों की जो बेसिक डाउट है, मतलब एकदम स्क्रैच से बताऊँगा कि चीज़ें होती क्या है, क्या करना रहता है, क्या नहीं करना रहता, उसमें होती क्या प्रोसेस, वेरियस इंडाइसेस, वेरियस रिपोर्ट्स, सब कुछ मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले लेक्चर्स के अंदर में इंक्लूड कर दूंगा। एज वेल एज CPT के बारे में कि CPT में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में भी एक वीडियो आएगा, ठीक है। सो मेक श्योर करिए कि आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम लेट्स मूव अहेड। आज है 11 जून, ठीक है। वापस से यू हैव टू राइट 600 वर्ड्स ऐसे, 600 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ स्पेस एक्सप्लोरेशन की जब बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा कि केवल और केवल इंडिया नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड, ऐसे टॉपिक्स, क्लीन एनर्जी हो गया, ठीक है, आपका वुमेन एम्पावरमेंट में थोड़ा पोर्शन हो गया, एज वेल एज आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो गया, जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब में आप इंडियन पर्सपेक्टिव तो बात करेंगे, लेकिन केवल इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं बात करेंगे, आप वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे, मतलब और दुनिया में क्या क्या हो रहा है उस टॉपिक से संबंधित और क्या किया जा सकता है, इस तरीके की आप बातें करेंगे। याद रखिएगा, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंडिया बट ऑल्सो अबाउट द वर्ल्ड। ऐसे टॉपिक्स वर्ल्ड के को भी आप इंक्लूड करेंगे उसमें। मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ मिशंस के बारे में लिख दिया हूँ, जिसको आप अपनी एसे में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। जहाँ पर नासा का ओसिरिस रेक्स है, चंद्रयान 3 है, यूरोपा है, आर्टेमिस 2 है, वाइपर है, ठीक है, लूना ट्रेल ब्लेजर है, जाक्सा जापान का मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन MMX मिशन है, एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेरा मिशन है। ये सारे मिशंस हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो जब कभी भी नाम आता है स्पेस एक्सप्लोरेशन का तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं। पहली चीज़ क्या, एक तो आता है आपका स्पेस इकॉनमी। पहला क्या आता है आपका, स्पेस इकॉनमी। आज स्टाइलस में थोड़ी दिक्कत है, आई थिंक सो। पहला क्या आता है, स्पेस इकॉनमी एज वेल एज स्पेस टूरिज्म, स्पेस टूरिज्म, ठीक है। ये दोनों पोर्शंस को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने एसे में।
साथ में इलॉन मस्क का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, स्पेसएक्स के मालिक का। जेफ बेजोस का क्या कंट्रीब्यूशन है ब्लू ऑरिजिन के थ्रू। मेजर चैलेंजेस क्या है, मेजर चैलेंजेस है स्पेस डेब्री क्लीनअप, मतलब जो भी जैसे कि जब रॉकेट मूव करता है फ्रॉम अर्थ, वो क्या करता है, अपने जो टैंक्स होते हैं उसको वो फेंकता जाता है, मतलब गिराता जाता है, अपने लोड को कम करता जाता है। तो होता क्या है कि इसकी वजह से स्पेस में कई सारी डेब्रीज हो जाती हैं। डेब्रीज मतलब क्या होता है कि कुछ अनयूज्ड स्पेस मटेरियल, अनयूज्ड रॉकेट मटेरियल, अनयूज्ड एनी अदर अनयूज्ड मटेरियल जिसको ऐसे ही स्पेस में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पेस डेब्री की एक प्रॉब्लम आती है। उसकी क्लीनअप आपस में कंट्रीज नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल को फॉलो करें। रेडियो स्पेक्ट्रम के मैनेजमेंट और सैटेलाइट की आपस में दूरी कितनी होनी चाहिए, तो प्रॉक्सिमिटी रूल्स फॉर सैटेलाइट, ये चैलेंजेस हैं, ठीक है। साथ में क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर आउटर स्पेस एक्टिविटी ICOC, जो कि नॉन लीगली बाउंडिंग है। और साथ में क्या, स्पेस 2030 एजेंडा के बारे में भी आप बात कर सकते हैं इसमें। अभी रिसेंट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आप लोगों ने पढ़ा था, सो उसका भी थोड़ा बहुत आप इंक्लूड करके रिकॉग्निशन इन स्पेस का बेस लेकर के आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। साथ में ब्रिक्स और SCO जैसी जगह में UN के साथ में मिल करके, या UN के अलावा या ब्रिक्स और SCO में जा करके आप किस तरीके से इन सारे चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है, किस तरीके से इन सबको रिड्यूस किया जा सकता है, ताकि हम लोग स्पेस को और ज़्यादा जान सकें, एक्सप्लोर कर सकें। एक्सप्लोरेशन क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है जहाँ पर आप यू कैन इंक्लूड वेरियस थिंग्स, नॉट ओनली दीज मिशंस, बट हाँ, जैसे ब्लैक होल के बारे में हो गया, ठीक है, इवन गैलेक्सीज के बारे में हो गया। बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसको आप छोटे में मत निपटाइएगा। छोटे मतलब कि जस्ट फैक्ट से, मतलब जस्ट फैक्ट मत दीजिए, कुछ डेटा, कुछ रिसेंट में इवेंट्स हुए हों, रिसेंट में मीटअप्स हुए हों, चंद्रयान की लॉन्चिंग हो या आदित्य की लॉन्चिंग हो, सन के बारे में जानने के लिए सब कुछ आप इंक्लूड कर सकते हैं। याद रखिएगा, दोनों इंक्लूड करना है, इंडिया एंड वर्ल्ड। एम्फोसिस किस पे करना है, इंडिया पर, और इंडिया अपनी भागीदारी वर्ल्ड के साथ में कैसे compete कर सकता है, इसको साथ में वर्ल्ड किस तरफ बढ़ रहा है और इंडिया उस तरफ कैसे बढ़ सकता है, इन सब बातों को आप एड्रेस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट। तो क्लाइमेट चेंज एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट में क्लाइमेट चेंज क्या होता है, UNDP क्या होता है, COP28 क्या था, ठीक है, और IPCC क्या कहता है। जहाँ पर इम्पैक्ट की बात आती है वहाँ पर क्या आएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन, सी लेवल में राइज, आइस कैप की मेल्टिंग, रेनिंग पैटर्न में चेंज, कोरल ब्लीचिंग, स्पीसीज का एक्सटिंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, वंस अगेन दिस इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक, और ह्यूज मतलब क्या, इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, वाइड टॉपिक है, ग्लोबल इंपॉर्टेंस है। सो जितने भी रिपोर्ट्स या डेटा रहेंगे या फैक्ट्स रहेंगे, कोरिलेट होने चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एंड इंडिया की कंट्रीब्यूशन के साथ में, याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ पर आप इंडिया के नेशनल पार्क्स के बारे में बात कर सकते हैं, वेटलैंड्स के बारे में बात कर सकते हैं, साथ में इंडिया के क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके नेट ज़ीरो इमिशंस के लिए, ठीक है। आप इसके विजन के बारे में बात कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ दी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, एंड देन सोलार पर या रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। इन सब बातों को आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट हाँ, ये सब जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ये सब थोड़ा बहुत आप कंक्लूजन की, जब मतलब कि जब बॉडी ऑफ एसे लगभग ख़त्म होने वाला था तब आप बात कर सकते हैं। मेजर फोकस आपका किस पर रहना चाहिए, क्लाइमेट चेंज पे। क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों हो रहा है, देखिए याद रखिएगा, वाई, हाउ एंड व्हाट, इन तीनों चीज़ों का आप आंसर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बिना उसके ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। इंट्रोडक्शन में चीज़ें बहुत, देखिए बच्चे लिख रहे हैं ऐसे, नो डाउट एक कॉमन मिस्टेक जो सब में हो रही है वो यही हो रही है कि जब कभी भी ग्लोबल इशू आता है तो ग्लोबल इशू में आप लोग क्या करते हैं, केवल और केवल इंडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अपने अप्रोच को थोड़ा हॉलिस्टिक रखिए, थोड़ा एलैबोरेट करके कवर करने की कोशिश करिए, ताकि ऐसे और अच्छी तरीके से बन सके। वापस से फ्लो ऑफ ऐसे में आप वर्क करें, ठीक है। ऐसे का फ्लो बना रहना चाहिए। थोड़ा सा ट्विस्ट दीजिए जब आप पैराग्राफ चेंज करिए। कुछ बच्चे पैराग्राफ चेंज ही नहीं करते हैं,
तो पैराग्राफ ना चेंज करने की वजह से क्या होता है ना कि जो भी आप लिखे हैं इट फील्स लाइक कि सब कुछ आपने एक ही पैसेज में भर रखा है, जो कि सही नहीं होता है। कुछ पैराग्राफ में डिवाइड करिए, अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट पोर्शंस को। दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, वंस अगेन 600 वर्ड्स का है तो 600 वर्ड्स में लिखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंस है तो आप 700 वर्ड्स तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मतलब नहीं, आपको अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, साथ में एक रिमाइंडर दे दूं, आज हो गई है 11। ठीक है, कल से आपका रेगुलर टेस्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर टेस्ट मतलब आपका टाइम बाउंडेड टेस्ट शुरू हो जाएगा। जब टाइम बाउंडेड शुरू होगा आपको मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग एस्पिरेंट्स। ठीक है, कुछ हैं वर्किंग एस्पिरेंट्स भी हैं, तो वर्किंग एस्पिरेंट्स शाम को अपना 2 घंटा निकालिएगा। ठीक है, और फिर आप उसको कंप्लीट करिएगा। बट जो स्टूडेंट्स फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर करिएगा कि जैसे ही मैं टॉपिक दूं एंड एज सून एज यू सी दिस टॉपिक, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा, जैसे ही आप लोगों को पता लगे आप तुरंत लिखना शुरू करेंगे। 2 घंटा आप तुरंत लिखना शुरू करेंगे विदाउट लुकिंग एनीवेयर। सो आज का जो एस्से है उसको ख़त्म करने के बाद में गो थ्रू दिस टॉपिक, जो भी आपने अभी तक एस्से लिखे हैं, जो भी मैंने रिव्यू किया है, जो भी मैंने आप लोगों को बताया, जो भी मैंने चीज़ें बताई कि किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, उन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। तब जाकर के 12 जून को जो टेस्ट होने वाला है उस पर फिर जाकर के फोकस करिएगा। ठीक है, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें से 2 एस्से, 1 लेटर और 1 प्रिसाइज आएगा। ठीक है, 12 को स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आप लोग का रिव्यू कैसा है, आप लोग का फीडबैक कैसा है, या आप लोग किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद फिर आगे चीज़ों को और थोड़ा अच्छा और थोड़ा बेहतरीन बनाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, द इनिशिएटिव इज़ ऑफ ₹199। यू कैन इधर पे मी मैकेनिकल वाइटामिन एट OKSBI पर, और फिर आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर। दिस इज़ अ QR कोड, यू कैन स्कैन दिस QR कोड और यू कैन पे मी डायरेक्टली, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को। लेकिन क्या है, हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाना है, इंडिया को कंसिडर करना है, लेकिन वर्ल्ड को भी ध्यान में रखना है। वर्ल्ड को आप इग्नोर नहीं करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो इंट्रोडक्शन को बहुत लंबा खींचते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन को बहुत लंबा नहीं खींचना, 100 वर्ड्स के अंदर रखिए, 100 वर्ड्स रखिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, 100 वर्ड्स मोर देन इनफ है। इसलिए अपने जो भी आप शब्दों का इस्तेमाल करें वो प्रॉपर तरीके का, मतलब प्रॉपर हो, इधर उधर की बातें ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा आज मेरे साथ, क्योंकि आज मैं 3 वीडियो लेकर के आऊँगा। एक CPT पर भी रहेगा, एक तो यही वीडियो है, दूसरा CPT पर रहेगा, तीसरा आपका साइंस एंड टेक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पोर्शन रहेगा, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और मशीन लर्निंग हो गई, बिग डेटा, ये सब हो गया, ये सब कुछ उसमें रहेगा। सो प्लीज़ मेक श्योर करिए लाइक दिस वीडियो, share it with your other friends and aspirants, and if you are new to my channel please make sure to subscribe it and press the bell icon। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई और क्वेरी है, अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली वाया email ID is mechanicalvitamin@gmail.com। ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर करिए आप लोग लाइक करिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तब जाकर के मुझे समझ में आता है कि यस, मेरी बात आप लोगों तक पहुंच चुकी है, और आप लोग लिखना शुरू करेंगे और इसी तरीके से अप्रोच करेंगे, ताकि पेपर को और अच्छी तरीके से, मतलब ऐसे को आप और अच्छी तरीके से अपने शब्दों में ढाल पाए और बेहतर तरीके से कंक्लूड कर पाएँ। ठीक है, कंक्लूजन इज़ ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल पार्ट। ठीक है, फ्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं ये कहूँगा कि 3 स्टूडेंट्स हैं लगभग ऐसे जिनके एस्से अभी बहुत अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, जिनके एस्से अभी बहुत अच्छे यार, बहुत मतलब इट इज़ वेरी 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 गुड, कि मतलब लगता है कि यस दे विल स्कोर गुड। तो इसलिए अभी ये 3 लोगों का मैं नाम रिवील करने का कोई मतलब नहीं है, बट हाँ, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना आप स्टैंडर्ड बढ़ाएं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, हर एक अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।